देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 2021 नीट का पेपर है। इसमें देखो जरा, इसमें हमारे पास फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम ये सब दिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि डायमेंशन हमको बतानी है एनर्जी की। देखो यहाँ पर हमारे पास फोर्स है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, यही तीन है, ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हमारे पास एनर्जी जो होगी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, और इसके बाद एक्सीलरेशन के, और इसके बाद टाइम पीरियड की, जो दिया गया है। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी पावर क्या है, ये हमको पता नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है उसकी पावर स्मॉल ए है, जो हमारे पास एक्सीलरेशन है उसकी पावर स्मॉल बी है, और जो हमारे पास टाइम है उसकी पावर स्मॉल सी है, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन में लिखो, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर एल टू टी की पावर -2। ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन होती है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी -2। एम का मतलब है मास, केजी आता है तो उसका एम से लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर लेंथ है, और ये हमारे पास टाइम डिवाइड बाई टाइम इनवर्स। ये इनवर्स क्यों है, क्योंकि टाइम से डिवाइड होता है। तो ये डायमेंशन होती है एनर्जी की। अब हमें क्या करना है, फोर्स की जो हम क्या करते हैं, फोर्स की, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की हमारे पास होता है एम एल टी की पावर -1, और ये 2 होता है। ये हमारे पास फोर्स हो गया, क्या हो गया, फोर्स, ठीक है। यहाँ पर 1 होता है, सॉरी, यहाँ पर ये 1 होगा, और ये इसके बाद क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सीलरेशन, जो इसमें टी की पावर -2। फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, एम एल की पावर 1 टी की पावर -2, और इसकी होल पावर हमने क्या माना है, ए माना है। इसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी मीटर का मतलब एम नहीं आएगा, यहाँ पर एल आएगा, और टी की पावर -2 आएगा। फोर्स न्यूटन होता है, न्यूटन की डायमेंशन ये होती है, ठीक है। अब ऐसे अगर नहीं आता तो फोर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। एम की क्या होती है, मास की एम लिखते हैं डायमेंशन, ए की क्या होती है, एल, और टी की -2। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स की है, ये एनर्जी की है। अब समय, टाइम, इसकी पावर क्या है, बी है। अब समय की देखो, टाइम की क्या होती है, टी की पावर 1, ये हमारे पास सी आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। ये एनर्जी का है, याद रखना है। एनर्जी अगर नहीं निकालना आता तो एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो हमारे पास E = क्या कर सकते हो, फोर्स इंटू लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो, अब इसके बाद ये पावर जो है मल्टीप्लाई कर दो अंदर, m को एक साथ ले लो, l को एक साथ ले लो। m यहाँ पर एक है, a, ये क्या आ जाएगा, एम ए, और किसी में तो m है नहीं, यहाँ पर केवल है और a से मल्टीप्लाई है। अब इसके बाद क्या है, l, यानी a की पावर 1 है, ये a से मल्टीप्लाई कर दो, ये a आ जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, ये कितना है, l है, इसका मतलब क्या है, +b, ठीक है, पावर। अब t में आ जाओ, t की पावर यहाँ पर क्या है, -2 है, t की पावर कितना है, t की पावर -2 है, ये पावर से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखो t की पावर -2b है, और यहाँ पर क्या है, t की पावर +1 है, यानी c है, ठीक है। ये हमने बराबर कर लिया। यहाँ पर 2a है, सॉरी ये a है ना, t की पावर -2a, t की पावर -2a माइनस। अब हम तो क्या करेंगे, दोनों साइड की पावर को इक्वेट कर देंगे, यानी m की कंपेयर करोगे 1 से, l की पावर को कंपेयर करोगे 2 से, और t की पावर कंपेयर करोगे -2 से। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग करने पर, कंपेयरिंग, ठीक है। m की पावर a, m की पावर 1 है, m की पावर a यहाँ पर है, और इसकी पावर 1 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है ये a प्लस बी, इसकी पावर कितना है, बराबर 2 के। a की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 1 + b = 2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू निकाल लो, c की निकालने के लिए क्या करोगे, -2a -2b प्लस का c क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, a बराबर b बराबर 1 है, यहाँ पर 1 रख दो, -2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, -2, यहाँ पर प्लस का c आ जाएगा, -2, एक -2 इससे कट जाएगा, इधर भेज दोगे, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 2,
सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास जो आएगा क्या निकल के आएगा, देख लो इसमें जब रखोगे तो हमारे पास जो इसकी पावर रख दो, ये क्या आ जाएगा, फोर्स की पावर ए की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। इसके बाद क्या है, एक्सीलरेशन की पावर कितनी कर दोगे, डी की वैल्यू कितनी आई है, ए भी 1 आई है। इसके बाद सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू 2 आई है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिला है, फोर्स ए टी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है, इस पावर को अंदर भी ले जा सकते हो। अंदर ले जाने का मतलब है कि यहाँ पर फोर्स की पावर 1 आ जाएगा, एक्सीलरेशन की पावर 1 आ जाएगा और टी की पावर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसको करने का यही तरीका है। देखो हमें फोर्स कुछ याद होना चाहिए, जैसे एनर्जी की जो डायमेंशन होती है ये होती है, ठीक है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है ये होती है, एक्सीलरेशन की होती है, ये जो यूनिट होती है उसी के बिहाफ पे हम कहते हैं। ठीक, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो जूल की डायमेंशन जब लिखेंगे तो क्या आएगा, mL/2T-2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फोर्स जो आता है हमारे पास उसकी डायमेंशन क्या होती है, ये भी याद होना चाहिए, mL/T-1, ठीक है, टी की पावर -2। फिर इसके बाद एक्सीलरेशन आता है, एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, L/T-2। फिर उसका टाइम आता है, टाइम की जो डायमेंशन होती है वो टी होती है। तो ये हमें याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाते हैं। फिर उसके बाद कंपेयर करके हमें फोर्स के रूप में लिखना था, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम। इस वजह से हमें ये निकालना होगा इनकी पावर क्या निकल के आएंगे। जब कंपेयर करोगे दोनों साइड तो हम निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।